जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। सो आप सबका स्वागत है आज के इस भगवत गीता सेशन 21 में। और आज मैं एक भक्त से बता रहा था क्लास आरंभ होने से पहले कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज हम भक्ति योग पढ़ने वाले हैं। 12वीं चैप्टर का नाम है भक्ति योग। तो जब लास्ट क्लास एंड हुआ था तो मैंने आप सबसे बोला था कि प्रार्थना करो कि हम भक्ति योग ठीक से समझ पाए। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास पेन और पेपर जरूर होगा, क्योंकि जैसे कई बार आप लोग बाहर के लोगों से सुनते भी होंगे कि भगवान के भक्ति से करने से अच्छा है कि हम एक अच्छे बच्चे बन जाएं, है ना। तो वो अच्छा बच्चा कैसा होता है उसके बारे में भी आज हम सीखेंगे। ये 12वीं जो चैप्टर है भक्ति योग बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही अच्छा है। देखिए, हम लोग 11वीं चैप्टर तक पढ़े तो मैं ऐसा इसकी सिंक समझ रहा था। तो पहले जो 6 चैप्टर है उसमें भगवान पदार्थ और स्पिरिट, यस, पदार्थ और आत्मा के बारे में उन्होंने बताया। हम लोग आत्मा हैं और उन्होंने अलग अलग विधि बताए, ज्ञान योग, ध्यान योग, ज्ञान योग आगे आएगा, अष्टांग योग भी बताया कि कैसे हम भगवान पे लगाएं। फिर 7th चैप्टर में भगवान ने अपने एनर्जीज और अपने बारे में थोड़ा कुछ बताया। देन 8वीं चैप्टर में उन्होंने बताया कि हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। टिल द टाइम कृष्ण अपने बारे में विशेष नहीं बताए, ज्यादा नहीं बताया था। लेकिन जब 9वीं चैप्टर आता है जो कहता है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, उसमें ये बताया गया कि कैसे अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र विधि है, वो है अनन्य भक्ति। उसको बहुत ही नाइसली एक्सप्लेन किया गया है। और उसके जो 31 है श्लोक, उसमें 31 नंबर में कहा गया कि जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। और 34 में कहते हैं मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। क्या करो? मुझे जो है अपने मन को, मुझे स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, इससे क्या होगा? तुम मुझको प्राप्त करोगे। देन 10th चैप्टर में भगवान ने बताया कैसे उनके विभूतियां हैं, है ना। उन्होंने समरी में बताया इवन कि भगवान को हम अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास कैसे अलग अलग फॉर्म में हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम फील कर सकते हैं कि यस कृष्णा इज हेयर। हाउ हाउ वी कैन सी प्रेजेंस ऑफ कृष्णा। एक सेकंड दीजिएगा। यस। देन हमने जो चैप्टर 11 में आए तो हमने देखा कि भगवान के विश्व रूप के बारे में, भगवान का विराट स्वरूप जो है अर्जुन ने देखने की इच्छा की और हमने वो देखा। और फिर उन्होंने सारे दिखाया। और आप, हमने जब पढ़ा था याद होगा, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के वही द्विभुज रूप देखना चाहते हैं, वही वृंदावन के श्याम सुंदर, मुरली वाला श्याम सुंदर फेस जो है, उनका जो आविर्भाव है या वो जो उनका जो फॉर्म है वही देखना चाहते हैं। अन्य फॉर्म से शुद्ध भक्त को विशेष लगाव नहीं होता, लेकिन अर्जुन ये देखना चाह रहे थे ताकि लोगों को डाउट ना रह जाए। अर्जुन स्वयं भक्त थे
उनको तो सब क्लैरिटी था, उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए किए थे कि हम किसी भी तरह से ना रहे। फिर 55 में कहा गया है कि हम जो है भगवान पे ध्यान करें और करते हैं। सो जो 12 नंबर चैप्टर है भक्ति योग, भक्ति योग बहुत ही विशेष है। इसमें केवल 20 श्लोक हैं, ओनली 20। और जो पहला श्लोक है इसमें अर्जुन भगवान से पूछते हैं, क्योंकि 11 नंबर चैप्टर में जब उन्होंने देखा कि भगवान के अलग अलग फॉर्म है, एक इम्पर्सनल फॉर्म है, एक पर्सनल फॉर्म है, तो अब वो पूछ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि आपके कौन से फॉर्म को पूजा करना ज्यादा अच्छा होगा, व्हाट इज द बेस्ट। देन जो 2 to 7 है वो भगवान एक्सप्लेन करते हैं कैसे पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट में फर्क है, और कैसे हम भगवान की सुप्रीमेसी को परसीव कर सकते हैं। और जो 8 से लेके 12, ये जो 5 श्लोक है 8 to 12, इसमें भक्ति के प्रोग्रेसिव स्टेज है, डिफरेंट लेवल है भक्ति का, कि एक व्यक्ति कैसे कैसे भक्ति कर सकता है ना। जैसे हम लोग भी कहते हैं हम तो जॉब में हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हाउ कैन वी डू दैट। यदि हम 12वीं चैप्टर के 8 से लेके 12 श्लोक पढ़े तो हमें बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है कि कैसे हम सुखपूर्वक ये कृष्ण भावना भावित भक्ति कर सकते हैं। एंड देन 30 to 20, इसका नाम है क्वालिटीज दैट इंडियर वन टू लॉर्ड कृष्णा। 13 to 20 को भक्ता अष्टकम कहते हैं। एक भक्त में क्या क्या गुण होना चाहिए, ये 13 to 20 में एक्सप्लेन किया गया है। और भगवान कहते हैं जिनको जिनमें ये सारे गुण होता है वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। एक अनन्य रूप, एक अलग वर्ड में या दूसरे रूप से देखा जाए तो भगवान ने भगवत गीता में पहले समझाए कि व्हाट इज पदार्थ, मैटर क्या है, क्या स्पिरिट है, मतलब पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है। उन्होंने अलग अलग प्रोसेस बताया कि कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देन ही एक्सप्लेन्ड अबाउट हिमसेल्फ लिटिल बिट, एनर्जीज के बारे में, हाउ टू रीच कृष्णा। देन उन्होंने अपने विभूतियां आज बताया, एंड 12 में ही एक्सप्लेन, 11 में ही एक्सप्लेन उनका विराट स्वरूप। 12 में नाउ ही इज सेइंग कि उनको कौन पसंद है, राइट। लोग ये बातें जल्दी रिलीज नहीं करता कि भगवान को कैसे लोग पसंद है। और मैं आज सुबह सुबह सोच रहा था यदि ये सारे क्वालिटीज हम अपने में डेवलप कर लें, मेंटेन कर लें, तो ये क्वालिटीज भगवान को पसंद है, कृष्ण को पसंद है, तो क्या इस धरती पे लोगों को पसंद नहीं आएगा। सो आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि टू लर्न दीज क्वालिटीज लोग जो है तरह तरह के कोचिंग क्लासेस लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुत पहले से ही हमारे सेल्फ हेल्प के लिए बना हुआ है, लेकिन इसकी भाषाएं और इसकी ये हम कभी भक्तों के मुंह से सुनते नहीं हैं, हमें समझ में नहीं आती। तो जो चीप लैंग्वेज में, जो अलग लैंग्वेज में लिखा जाता है, हम उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, है ना। अगर हम हीरा ना खरीद पाए, इट डजंट मीन कि हीरा इज बैड। एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड डायमंड। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डायमंड ही है ना। सो आरंभ करते हैं प्रभुपाद जी के बुक से। और प्रभुपाद की परपट भी इस चैप्टर का इतना सुंदर है कि मेरा इच्छा है कि आज हम परपट भी पढ़ें, और थोड़ी शीघ्रता से पढ़ेंगे ताकि हम अपने निर्धारित समय में इसको कंप्लीट कर सकेंगे। नितिन प्रभु, यू आर रेडी परपट पढ़ने के लिए? ग्रेट। सो पहला है, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए। पढ़िए, प्रॉपर पढ़िए।
अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापक को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः आध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष। हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। सातवें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः आठवें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, छठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्राय प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य को उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुंच के परे हैं तथा अप्रकट है। इस तरह सचमुच में आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। देन सेकेंड श्लोक है श्री भगवान वाचा। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं तथा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। सो कृष्णा एक्सप्लेन्ड। अब भगवान ने जो है क्लियरली यहाँ बताया कि जो अपने मन को मेरे साकार, है ना, पर्सनल फॉर्म, जिसमें भगवान के जो श्याम सुंदर फॉर्म है उस पे अगर एकाग्र करता है और श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लगा रहता है वो उनके धाम को प्राप्त करता है। क्लियर है। देन थर्ड एंड फोर्थ एक साथ है। तो अब यहाँ पे बताएंगे भगवान यदि कोई इम्पर्सनल पे करता है तो क्या होगा। तो पहले पे साकार पे हमने सीख लिया, अब दूसरे पे है। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके, है ना, सो इम्पर्सनल जो भी करता है उसके लिए ये सारे स्टेज है या ये टू डू लिस्ट है। आपको ये सब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, सभी लोगों के प्रति समभाव रहकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत। अब क्या है, भगवान निराकार यहाँ पे कह रहे हैं, निराकार को कल्पना करते हुए क्या करना पड़ेगा?
उस अव्यक्त की पूजा करना पड़ेगा जो इंद्रियों के अनुभूति के परे हैं। वो सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कन्या कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ पे फिर क्या कह रहे हैं कि जो लोग निराकार में भी करता है वो उनको ये सारे एक्टिविटीज करना पड़ता है, एंड देन वो निराकार ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। अब तो ये कंफ्यूजन वाली बात है ना? आप लोगों को भी लग रहा है कि पहले कह रहे हो कि साकार फॉर्म को भी अगर कोई करता है तो अच्छा है और उससे वो मेरे धाम को आएगा। अब निराकार में भी कह रहे हो कि आप अगर ये कर लो तो अच्छा है। तो इसका ना, इसका रिप्लाई भगवान आगे करते हैं 5वें में। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ठीक है। पहले में क्वेश्चन पूछा, दूसरे में उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया कि पर्सनल फॉर्म इज बेस्ट। बट सेकंड में कह रहे हैं कि अगर कोई और थर्ड में कह रहे हैं, थर्ड और फोर्थ में, कि अगर कोई इम्पर्सनल भी करता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इम्पर्सनल फॉर्म को ही प्राप्त करेगा। देन इन फिफ्थ कृष्णा इज सेइंग कि लेकिन अगर कोई इम्पर्सनल फॉर्म पे फोकस करता है तो वो उसके लिए बहुत कष्टप्रद होगा। दिस इज नॉट इजी, और देहधारियों के लिए ये जो है ठीक नहीं है। तो इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है। इसमें कह रहे हैं आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति श्री भगवान के भक्ति में रहते रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंच अच्छा सॉरी, यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पाथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है किंतु अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है ना? आप लोग अगर इससे नीचे वाले फॉर्म पढ़ो, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा पहले जो है एक लाल कलर का बॉक्स होता था, है ना? देखा था जिसमें लेटर डालते थे, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बॉक्स जिसको कहते हैं। यस। तो यदि हम उस पोस्ट बॉक्स में लेटर डालते थे तो लेटर अपने गंतव्य को पहुंचता था। लेकिन यदि हम उसी तरह के किसी किसी भी बॉक्स में लेटर डाल दें तो क्या वो पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। एग्जैक्टली exactly. तो भगवान जो है यहाँ पे इसका आगे भी लिखा गया है, इसी तरह से ईश्वर ने विग्रह के रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है और ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा करते हैं। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूप में अपने अवतार से भक्त की सेवा स्वीकार कर सकते हैं जिससे बद्ध जीव वाले मनुष्य को सुविधा हो सके। देखिए तात्पर्य जो है कितना सुंदर एक्सप्लेन किया गया है। तात्पर्य में ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये कष्टप्रद तो है, लेकिन इसीलिए भगवान क्या करते हैं, विभिन्न फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स लेते हैं, वो अवतरित होते हैं, इनकैरेट होते हैं, ताकि जो भक्त है वो सुगमता से भगवान की सेवा कर सके। एंड दैट्स हाउ हम आप देखेंगे इस्कॉन मंदिर में सब जगह अर्चा विग्रह है। अर्चा विग्रह जो है कहते हैं ना, कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान से डिफरेंट है। वो स्वयं भगवान ही हैं, और जब उनकी लोग सेवा करते हैं बिल्कुल भगवान की तरह ही करते हैं, क्योंकि वो भगवान के एक फॉर्म में से आता है। 6 और 7, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं
और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। है ना? कितना सुंदर लाइन है ये लास्ट वाला। भगवान कहते हैं मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र, शीघ्र, है ना, स्विप, स्विप बोलते हैं। एक सेकंड रुको, मैं बताता हूँ अंग्रेजी में क्या लिखा है। बहुत सुंदर लाइन है। बोलते हैं स्विफ्ट डिलीवरर, स्विफ्ट, स्विफ्ट, शीघ्र मतलब। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपने जो भी सारा कार्य है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसको नोट्स बना सकते हैं हम लोग। हमें अपने सारे कार्य भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अविचलित भाव से, है ना? अविचलित भाव से मतलब कोई भी स्ट्रोम आ जाए, कोई भी आंधी आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, हम जो है अपनी सेवा में, अपनी सुरक्षा में, अपनी सेवा में लगे रहेंगे। और हमारा चित्त सदैव किसको ध्यान करते रहे? भगवान को। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो भगवान क्या करेंगे हमारे लिए? वो हमें जन्म मृत्यु के ये जो सागर है उससे शीघ्र उद्धार कर देंगे। 8 नंबर पढ़ते हैं, 8 से। और 8 से हम कोशिश करेंगे कि हम सभी तात्पर्य को पढ़ें। तात्पर्य जो है बहुत ही सुंदर है, और सभी तात्पर्य हमें बहुत अच्छा समझाएंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, हमने बताया था आपको कि 8 to 12 जो श्लोक है ये प्रोग्रेसिव लेवल ऑफ भक्ति है, कि भक्ति में एक व्यक्ति किस किस स्तर पे हो सकता है, उसके बारे में ये कहा गया है। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे। भगवान यहाँ कह रहे हैं दो चीजें, फिक्स योर माइंड ऑन मी एंड फिक्स योर इंटेलिजेंस ऑन मी। हमें अपना मन दे दो और अपनी बुद्धि दे दो। और अगर आपने अपना मन और बुद्धि दे दिया तो आप क्या है, सदैव भगवान को स्मरण करते रहोगे और भगवान में आप फिक्स रहोगे। ये इतना प्रॉब्लम भी नहीं है, ये जो है आसान है। तात्पर्य पढ़िए प्रभु। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं, और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। थैंक यू प्रभु जी। आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम, मैं 9th का अनुवाद पढ़ रहा हूं, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, सी द बेस्ट इज, जब हम अपने चित्त को मतलब अपने मन को भगवान पर स्थिर कर सके। नाउ कृष्णा इज लविंग अस सो मच, कृष्णा इज केयरिंग फॉर सो मच। वो अब कह रहे हैं कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको करने का प्रयास करो। है ना? कहते हैं ना, जिस तरह से जो माता पिता होते हैं वो कभी अपने बच्चों पे गिव अप नहीं करता, वो चाहता है हर उसे बेस्ट सॉल्यूशन मिले। तो जो हमारा बेस्ट है वो क्या है कि हम सदैव अपने मन और बुद्धि से कृष्ण के बारे में चिंतन भजन करते रहे। लेकिन यदि ये संभव नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करें। हाँ, और इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो।
ठीक है। देखिए, जब हम अपने माइंड एंड इंटेलिजेंस को फिक्स करते हैं कृष्ण पे, तो हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं। यदि हम माइंड एंड इंटेलिजेंस को भगवान पर फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं जो भक्ति योग के जो विधि विधान है, आप उसको फॉलो करो। उसको फॉलो करने से क्या होगा? आपके हृदय में डिजायर उत्पन्न हो जाएगी भगवान को प्राप्त करने का। और जब वो डिजायर उत्पन्न हो जाएगी, तो आपके लिए बहुत सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा भगवान पे अपने मन को लगाने में, है ना। तो इस श्लोक में भक्ति योग के दो पृथक विधियां बतलाई गई है। पहली व्यक्ति उस पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा श्री भगवान के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। और दूसरी विधि उसके लिए जिसने इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं की है। कई लोग होते हैं जो मंदिर तो आते हैं, लेकिन उसे भगवान के प्रति उन्हें अभी लगाव नहीं होता। इस द्वितीय श्रेणी में के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं, जिसका पालन करके मनुष्य स्वतः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। ऐसा इसमें कहा गया है कि यदि आप ऐसा करते हो तो जो भक्ति योग वाला है, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए प्रभु, कि हमें क्या करना चाहिए भक्ति योग के विधि विधान। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। होल्ड करिए। तो ये हो गया पहला हमारा टू डू लिस्ट। ठीक है। सो पहली चीजें, यदि मान लो हम अभी अपने मन को जो है भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना चाहिए। उसको पालन करने के लिए जो सबसे पहला चीज है क्या है? किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियम का पालन करना चाहिए। ये पहला हो गया। दूसरा है यथा ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में जागना। जागना। सो हमें 8 बजे सो के नहीं उठना चाहिए, है ना। हमें क्या करना चाहिए? जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसी में जगना चाहिए। और आजकल तो कुछ लोगों का सोना ही ब्रह्म मुहूर्त में हो रहा है। उसका क्या करें? उसके लिए बस प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा ये जो सुबह वाली जो नींद है ना, इसको त्यागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, स्नान करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए तथा प्रार्थना करना चाहिए। ये सब लाइन बाय लाइन है। पहले गुरु के अंदर जो है नियमों का पालन करें तो गुरु बनाना चाहिए। फिर दूसरा एक्टिविटी ब्रह्म मुहूर्त में जगो। थर्ड नहाओ। फोर्थ मंदिर जाओ। फोर्थ प्रार्थना करो। फिर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, जिसे जप करना बोलते हैं। फिर भगवान को जो है अर्चा विग्रह में फूल चढ़ाया जाता है, उनके लिए फूल लाओ। फिर भगवान के लिए क्या करो? कुछ नैवेद्य बनाओ, प्रसाद बनाओ। फिर जब नैवेद्य भगवान को भोग लग जाएगा, फिर प्रसाद ग्रहण करो, प्रसाद पाओ। हरि बोल। तो ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों को से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना निश्चित है। यदि कोई लोग केवल यही करे और शुद्ध भक्तों के नियमित भगवत गीता और भागवतम सुने, तो उसका भगवत धाम पहुंचना निश्चित है। कितना सुंदर एश्योरेंस मिल रहा है यहाँ पे। तो विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त होता है, हो सकेगा। तो हम अगर ये विधि विधान अपने गुरु के निर्देशन में माने, मार्गदर्शन में माने, तो हम निश्चय ही सफल होंगे। 10। तुम यदि तुम भक्ति योग के विधि विधान का भी अभ्यास नहीं कर सकते, क्या है, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होंगे।
देखो, ये ना कुछ चीजें मैं अभी बार बार रिपीट करूंगा, क्योंकि वो हमें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप लोग इसे रिपीटेशन मत समझना। फर्स्ट जो 8 नंबर श्लोक था उसमें कह रहे मन और इंटेलिजेंस मुझे दे दो। 9 में कह रहे हैं मन और इंटेलिजेंस नहीं दे सकते हो तो एक काम करो, भक्ति योग के विधि का पालन करो। और वो क्या है? गुरु बनाओ, सुबह जगो, स्नान करो, जप करो, मंदिर जाओ, जप करो, अर्चा विग्रह के लिए फूल चढ़ाओ, अर्चा विग्रह के लिए प्रसाद बनाओ, भोग बनाओ, फिर वो भोग को प्रसाद जब हो जाएगा फिर वो प्रसाद पाओ। और इससे हम जो है स्वयं भगवान के धाम को जा सकते हैं, भगवान इसके लिए निश्चित कहते हैं। अब भगवान 10th में कह रहे हैं, 10th नंबर श्लोक में, अच्छा, यदि आप भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, एक काम करो, आप मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। डू वॉट एवर यू आर डूइंग जस्ट फॉर कृष्णा। हाँ, एक प्रभु जी यहाँ बैठे कह रहे हैं भगवान हमें कितना ऑप्शन दे रहे हैं। भगवान हमें जो है कह रहे हैं अष्टांग योग मत करो, ये कर लो, फिर शुद्ध भक्ति कर लो। शुद्ध भक्ति में भी वो हमें कई सारे ऑप्शन दे रहे हैं। और फिर बता रहे हैं यदि हम भगवान के लिए कर्म करेंगे या कर्म करने का प्रयत्न करेंगे तो उससे क्या होगा? हमें सिद्धि प्राप्त होंगी, उससे हम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। 12, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो। अब और एक नया है ना, यदि आप इस भावनामृत में कि मैं ये जो भी कर्म कर रहा हूं वो कृष्ण के लिए कर रहा हूं, अगर आप इसमें भी संभव नहीं हो पा रहा है तो तुम अपने कर्म की समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। मतलब अगर आपके मन में ये विचार नहीं आ रहा है कि ये मैं कर्म किसके लिए कर रहा हूं, तो आप जो भी करो और उससे जो भी आपका रिजल्ट प्राप्त हो वो कृष्ण को दे दो, ये कहना है। उससे जो प्राप्त है फल को त्याग कर कर्म और आत्म स्थित होकर होने होने का प्रयत्न करो। ठीक है। फिर 12 नंबर, यदि तुम यह अभ्यास नहीं करते, अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर ये भी नहीं करते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, है ना। अभी तक ये भक्ति योग बता रहे थे, अब कह रहे हैं अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। अब कह रहे हैं, देखो भगवान कितने बार हमें ऑप्शन दे रहे हैं ना समझने के लिए। कह रहे हैं कि अगर अगर हम जो है कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं कर पाए तो ऐसा करो कर्म करो और फल की चिंता मत करो, मतलब वो फल जो है कृष्ण के लिए अर्पित कर दो और आत्म स्थित होने का प्रयास करो, ये 11 नंबर में कहा। और 12 में क्या कह रहे हैं? यदि आप ये अभ्यास भी नहीं कर रहे हो, आप ज्ञान का अनुशीलन करो, बी अ नॉलेजेबल, लेक्चर सुनो, पढ़ाई करो, ध्यान से सुनते रहो। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जो ध्यान है वो ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सर्वश्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, है ना। क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य की मन को शांति प्राप्त हो सकती है। तो मेन जो जरूरी है हमारा मन। कल मैं एक भक्त को बता रहा था कि वास्तविक जो फ्रीडम है, हमें आजकल कह रहे हैं ना हमें आजादी चाहिए, है ना। तो वो जो आजादी है वो ये है कि हम अपने माइंड को अपने बस में रखें, अपने मन को नियंत्रण में रखें, ये वास्तविक आजादी होगी। लेकिन वो वास्तविक आजादी के लिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ज्ञान के अनुशीलन में तो लगोगे, लेकिन ज्ञान के अनुशीलन से ज्यादा अच्छा होगा ध्यान करो। और ध्यान से भी ज्यादा अच्छा है कि आप कर्म फलों का परित्याग करो। लेकिन प्रभु जी अगर कर्म फल का परित्याग हम करेंगे तो उससे हमें क्या फायदा?
तो उससे आपके लिए ये फायदा है कि आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा, है ना। भक्ति के दो प्रकार है, प्लीज ये इसका पढ़ोगे प्रभु जी। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रम से ध्यान तक पहुंचाने वाला है, और ध्यान से क्रम से परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को पर ब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षिप्तः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की, और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था, तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है, प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्मा की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। थैंक यू प्रभु जी। सो भगवान जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे हम भगवान को, भगवान की शरण ले सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण में जाने की सलाह दी जाती है। तो हम सब जो है यहाँ से सीख सकते हैं, या हम खुद की स्थिति को देख सकते हैं कि मैं किस लेवल पर हूँ। यस, हम खुद को जज कर सकते हैं कि भक्ति के किस स्टेज में मैं हूँ, और भक्ति के किस स्टेज की तरफ मुझे धीरे धीरे ही सुगमता पूर्वक बढ़ना चाहिए। ये यहाँ पर नाइसली एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ तक कोई किसी का कोई प्रश्न है आज? कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई टीका टिप्पणी? वेरी गुड। अगर नहीं है आप लोगों के पास तो भी, यस कुमार प्रभु आपने अनम्यूट किया, कुछ कहना चाहते हैं? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट के 8 श्लोक है, 13 to 20। और ये श्लोक हम सबके लिए है, क्योंकि भगवान कहते हैं ये सारे जो क्वालिटीज है, ये जिसमें पाया जाता है वो भगवान के बहुत प्रिय है। पढ़ता हूं। अष्ट द्वे अद्वेष्टा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी संतुष्ट सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पितम मनो बुद्धिर यो मद भक्त्या स मे प्रिय। आप देखोगे कई श्लोक में यहाँ पे लिखा जाता है स मे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है ना। तो जो किसी से द्वेष नहीं करता, है ना, नॉट इनविशियस टुवर्ड्स एनीवन इंक्लूडिंग इनविशियस। नोट बना रहे हो आप लोग? लिख रहे हो पॉइंट? ये पॉइंट लिख लो या इसको हाईलाइट कर लो अपने बुक्स में।
कि हम लोगों को उसके प्रति भी द्वेष नहीं करना चाहिए जो हमसे द्वेष कर रहा हो या कोई भी द्वेष करने वाले लोग हों। इसीलिए कहते हैं वो भगवान को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं होता जो क्या करता है, द्वेष करता है ना। इसका क्या रीजन हो सकता है, वाई नॉट टू डू दिस, वाई प्रभु जी? एक्चुअली इससे क्या होता है, जो भगवान की सुप्रीमेसी है ना, उसको आप काउंटर कर रहे होते हो। किसी व्यक्ति को यदि कुछ मिल गया है उसके कर्मों के हिसाब से, भगवान ने उसे कुछ दिया और आप उससे द्वेष करोगे, तो वो उसका कर्म था ना, तो उनके कर्म की वजह से आप उनसे क्यों द्वेष कर रहे हो? सो हम सबके लिए जो पहला पॉइंट है वो है नॉन इनविशियस टुवर्ड्स एनीवन इंक्लूडिंग इनविशियस। हमें ऐसा नहीं करना। जो सभी जीवों का दयालु मित्र है, फ्रेंडली टू ऑल। यहाँ पे लिखा नहीं गया है जो लड़कियों के प्रति मित्रता रखता है या जो लड़कों के प्रति, या ये नहीं लिखा गया जो मनुष्यों के प्रति। यहाँ क्या लिखा गया है, जीवों के प्रति। मतलब पशु पक्षी पेड़ पौधा भी इसमें इंक्लूड है। हाँ, तो वी शुड बी फ्रेंडली टू एवरी सोल, जीव, है ना। ऐसा नहीं है कि आप इंसान से बड़े प्यार से बात करो, हाउ आर यू प्रभु जी, प्रभु जी आप इतने अच्छे हो, और उससे जाके नीचे जानवर को धंगा के आओ, कुत्ते को पीट के आओ। नहीं, आपको कुत्ते को भी, ऑफकोर्स कुत्ते हमारे साथ नहीं रह सकता, वो हमें परेशान करता है, उसको दूर भगाना चाहिए, उसे डराना चाहिए, बट उसे शारीरिक कष्ट नहीं देना चाहिए। उसे जो है वहां से डांट दबार के हटा देना चाहिए। तो पहला जो क्वालिटी है वो क्या है, द्वेष नहीं करना। और दूसरा जो क्वालिटी है वो है फ्रेंडली टू एवरीवन। तीसरा क्वालिटी क्या है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता। राइट। अच्छा, इसमें ना एक एक्स्ट्रा बता रहा है, मर्सीफुल, दयालु मित्र के साथ साथ, ओके। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मतलब फ्री फ्रॉम द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, कि ये मेरा है मेरे हिसाब से। जैसे कुछ लोग अभी कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं आप मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहे। उनमें इतना सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप आ जाता है। तो जिसमें सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप आ जाता है वो खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि मेरी बातें पहले रखी जाए या पहले सुनी जाए, क्योंकि वो अपने जो उस थॉट है उससे बहुत अटैच्ड हो रहते हैं। उसी को बोलते हैं सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, कि ये मेरी बातें है, रखना चाहिए। ऐसे लोग भगवान को पसंद नहीं है। जो ऐसा नहीं करते वो भगवान को पसंद होते हैं। देन फिफ्थ वन, फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, है ना। फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, और उसका आगे में लिखा है आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। हाउ वी विल फ्री फ्रॉम द फॉल्स ईगो, when we understand our constitutional position. What is that? जीवेर स्वरूप होए, बोलो आगे, नित्येड़ कृष्णदास, नित्य कृष्णेड़ दास। तो हम सबका क्या स्वभाव है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, हम कृष्ण के नौकर हैं, कृष्ण के दास हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम सोचते हैं मैं महान हूं, मैं मैनेजर हूं, आई एम दिस एंड दैट, आई एम कुत्ता और बिल्ली हूं मैं, है ना। ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन है वो विद बॉडी है, आपके शरीर का है, लेकिन आपके सोल का नहीं है। तो हम सबको अपने आइडेंटिफिकेशन को पता करना चाहिए। और मैंने अभी तुरंत ये कुछ दिन पहले रियलाइज किया, यदि हम खुद को अपने आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से अपना एरिया चूज करें और उस एरिया में ही सेवा करें या कोई भी अपना कार्य करें, देन यू विल स्टे हैप्पी। लेकिन जैसे ही आप आउट ऑफ द वे जाओगे, चाहे आप नीचे जाओ या ऊपर जाओ,
आपको फ्रस्ट्रेशन आनी जरूरी है। होता है ऐसा? नहीं पता? होता है ऐसा? तो ऐसा होता है। इसीलिए हम लोगों को जो है अपने फॉल्स ईगो से भी बाहर रहना चाहिए। फिर कहते हैं जो सुख और दुख में संभाव है। थोड़ा इसको काउंट करता हूं यहाँ पहले। पहला क्या है? द्वेष। दूसरा, फ्रेंडली। तीसरा, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। चौथा, फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो। और पांचवा, इक्वल इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। हमें सुख दुख में संभव होना चाहिए। देन है सहिष्णु। सही सुनो, मतलब टॉलरेंट। वी शुड बी टॉलरेंट। अगर हम पे छोटी छोटी बातें हो जाए तो हमें छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बातें नहीं बनानी चाहिए। अगर छोटी बातें तो उसे यूं खत्म कर देना चाहिए। वो टॉलरेंट से आता है। सदैव आत्म संतुष्ट रहता है। सेटिस्फाइड ऑलवेज इन डिवोशनल सर्विस, इसको बोलते हैं आत्म संतुष्ट। उसके बाद जो है आत्म संयमी। हाँ, सेल्फ कंट्रोल। आत्म संयमी, वन शुड बी सेल्फ कंट्रोल। तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करता है, करके भक्ति में लगा रहता है। डिटर्मिनेशन, है ना? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन किस चीज में? अपने माइंड और इंटेलिजेंस को भगवान में लगाने में। और फिर क्या होगा? समे प्रिय। यो मद, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? यो मद भक्ता समे प्रिय। यो मद भक्ता समे प्रिय। सच डिवोटीज ऑफ माइंड इज वेरी डियर टू मी। ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। आप एक बार काउंट, एक बार फिर से बोलोगे कि इसमें हमने कौन कौन सी क्वालिटी पढ़ा? एक बार बोलो। प्रभु जी, फर्स्ट द्वेष नहीं करना है। सेकंड, जीवों का दयालु मित्र रहना है। और थर्ड, खुद को स्वामी नहीं मानना है। और फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार से मुक्त होना है। सुख दुख में संभाव से रहना है। सहिष्णु और सदैव आत्म संतुष्ट रहना है। आत्म संयमी तथा निश्चय के साथ मुझ में कृष्ण भगवान में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा के। बहुत बढ़िया। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो ऐसा करेगा वो क्या होगा? मुझे बहुत प्रिय होगा। हाँ, डिटर्मिनेशन ना। तो करते हैं तो करते हैं, निश्चय है तो निश्चय है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के साथ सेल्फ कंट्रोल के बाद डिटर्मिनेशन भी है। डिटर्मिनेशन इन व्हाट? जब हम अपने मन और इंटेलिजेंस को भगवान में लगा दें, दैट इज डिटर्मिनेशन। ठीक है। अब 12 नंबर, ओ सॉरी 15, कह रहे यस्मो अनि द्विजते। यस्मात् उद्यचते लोक लोकात् न उद्यचते च। यह हर्षे अमहर्ष भय उदेगो मुक्त, यह स च मे प्रिय। अब क्या है? जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, है ना? कितना सुंदर लाइन है। नो वन एजिटेटेड बाय हिम। मतलब हमारे लिए क्या लाइन है? कि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मेरी वजह से दूसरे को मन में एजिटेशन नहीं होना चाहिए। वी शुड सो मच फोकस्ड। ठीक है। वी शुड सो मच फोकस जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। अब ये 13, ही इज नॉट एजिटेटेड बाय एनी वन। ही इज नॉट एजिटेटेड बाय एनी वन, मतलब पहला लाइन हम किसी को विचलित ना करें, और दूसरा हमें कोई विचलित ना कर पाए। अब ध्यान रखना, हाँ, ये मत कहना कि
वो फिर हमें क्यों एजिटेट कर रहा है? वो एजिटेट कर रहा है, दैट्स ओके। वो उस क्वालिटी के भक्त नहीं बना है, उस पे नहीं जाना। लेकिन वो अगर हमें एजिटेट करने का कोशिश कर रहा है तो मैं एजिटेट नहीं होऊंगा। ये मेरे लिए है। सी वन थिंग अंडरस्टैंड ना, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना भगवत गीता, भगवत गीता इज ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज फॉर मी। ये मेरे लिए है। अभी मैं आप लोगों को ये क्लास दे रहा हूँ, तो हो सकता है आप लोग, एक मैं ऐसे बोलता हूँ कई बार, मैं टीचर हूँ और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ मे बी, बट ये जो भगवत गीता है सबसे पहले ये मेरे लिए है। सो आई हैव टू इम्प्लीमेंट, ये सब जो मैं सीख रहा हूँ इसको मुझे अपने जीवन में पहले उतारना है, पहले हमें खुद के जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। सो नेवर एवर आप ये पढ़ने के बाद दूसरों को जज करो। ये क्राइटेरिया किसके लिए है? मेरे लिए है। ये क्राइटेरिया दूसरों के लिए नहीं है कि प्रभु जी वो तो ऐसा नहीं कर रहा है, इस तरह की क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो हमने 13 और 14 में पढ़ा कई सारे गुण, और हम 15 में पढ़े हैं अभी क्या, कि जिस जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, डोंट एजिटेट एनी वन एल्स, और जिसको कोई नहीं एजिटेट करता। आगे क्या लिखा है? जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्या कहते हैं? इक्विपॉइज्ड इन जॉय एंड डिस्ट्रेस, फियर एंड एंजाइटी। वो क्या है? क्या है वो? भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये लिस्ट हमारे लिए है। हाउ? कि जैसे सर्दी और गर्मी आती है, लोग अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते हैं ना, ढाल लेते हैं ना। लोग कोई कंप्लेन करता है, प्रभु जी बहुत सर्दी आ गई, बहुत गर्मी आ गई, है ना। जिसको जो होना होता है वो तो होता है। सर्दी में भी बुखार होते हैं, गर्मी में भी फीवर होते हैं, सब कुछ होता रहता है। कर कुछ नहीं सकते हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। हौज वेदर प्रभु, आपके यहाँ मौसम कैसा है ना। जैसे वो मौसम बदलने ही वाले हों, नहीं बदल सकते ना। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार सुख और दुख आते जाते रहते हैं। उस सुख को आते जाते रहने देना चाहिए और हम सबको संभाव रहना चाहिए। हाउ वी कैन बी, ये क्वेश्चन हो सकता है। जब आप ये समझ लोगे कि ये जो सुख और दुख है ये मेरे ही कर्मों की वजह से कृष्ण द्वारा दिया गया है ना। तो फिर कौन लोग? दो ही लोग तो पकड़े गए, आप और कृष्ण। तो आपने जो किया था वो मिलेगा ही मिलेगा, तो आप स्वीकार करो अपनी गलती। और दूसरा, कृष्ण इतने अच्छे हमारे पिता तुल्य हैं, वो तो हमेशा आपके लिए अच्छा ही करेंगे ना। तो बस ये भरोसा रखो कृष्ण पे। हाँ, कल एक वक्त, हाँ। तो यस, अगर आप खुद को गुस्सा कर भी लोगे तो क्या कर लोगे? व्हाट यू विल डू? नथिंग। ओके, 16 पढ़ते हैं। अनअपेक्ष शुचि, दक्ष उदासीन गत व्यत, सर्व आरंभ परित्यागे, य मद भक्ता स प्रिय, स मे प्रिय। है ना। अनअपेक्षा सु शुच दक्ष उदासीन गत व्यथ, सर्व आरंभ परित्यागी, य मद भक्ता स मे प्रिय। है ना। मेरा ऐसा भक्त जो समान कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है ना। वो क्या लिखा है यहाँ पे? न्यूट्रल, अनअपेक्ष, न्यूट्रल, डिवाइड ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिज वर्क। जो अपने काम से किसी भी प्रकार का अपेक्षा नहीं रखता है, ये है। वो क्या है? शुद्ध है, प्योर एंड क्लीन जिसको बोल सकते हैं। फिर कह रहे हैं दक्ष, एक्सपर्ट, स्किलफुल इन ऑल सिचुएशन, इंग्लिश में लिखा गया। फिर कह रहे हैं चिंता रहित, विदाउट केयर्स, और अनअटैच्ड टू मटेरियल पर्सन। फिर क्या है? समस्त कष्टों से रहित,
फ्री फ्रॉम ऑल पेन। देन क्या है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल इंडेवियर्स। जो ये सारी चीजें डेवलप करता है वो क्या है, मुझे प्रिय है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक लिस्ट है। इसका तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह कभी सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। थैंक यू प्रभु जी। 17 नंबर। यह न हर्ष्यति, आवाज आ रहा है? यो न हर्षति न द्वेष्ट च शोचति न कांक्षति शुभ्र परित्यागी शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय। है ना? क्या लिखा है, जो कभी, जो न कभी हर्षित होता है ना, यहां से देख के बताता हूँ। नाइदर रिजॉइस नॉर ग्रीव्स, जो कभी ना तो खुश होता है और ना उछलता कूदता है। और दूसरा क्या करता है, ना शोक करता है, जो ना पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है? सो वी शुड नॉट बी सो मच हैप्पी, क्योंकि फिर कहते हैं ना, कुछ लोगों के कहावत है, जो अभी खुश हो रहा है वो थोड़ी देर बाद रोएगा। ऐसा सुना है ये कहावत? छोटे बच्चों को बोलते हैं, फिर रोएगा भी, मस्ती करते हैं तो। सो दिस इज हाउ लाइफ इज डिजाइंड। इसीलिए हम अगर कोई अचीवमेंट प्राप्त कर लें, कोई हमें बहुत बड़ा चीज मिल जाए, तो हमें भगवान को ग्रेटफुल होना चाहिए, भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए, लेकिन उस चीज में इतना आनंदित नहीं होना चाहिए। अगर हम उसमें बहुत आनंदित हो जाते हैं, हाँ आपको पता है ये मिला मुझे, राइट, ऐसा करते हैं ना लोग, तो फिर जब उनका कुछ जाता भी है ना, तो बहुत रोते हैं, तो वो मेरा चला गया ऐसा करके रोते हैं। जो नहीं तो पछताता है न इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है ना? सो ये भी बहुत जरूरी है। 18 और 19 एक साथ है, इसके मैं हिंदी पढ़ूं। लिखा है, समः शास्त्रो च मित्रे च यथा मान अपमान्यो अपमान्यो शीत उष्ण शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विजर्तति तुल्य निंदा स्मृति स्तुति मार्नो संतिष्टो येन केंचित अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान प्रियो नरः। प्रियो नरः, ऐसे मनुष्य आगे लिखे हैं, जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है। मुश्किल है नहीं ये? है ना? मित्र को बड़े आव से आप स्वागत करोगे, और शत्रु है तो उसे भी स्वागत करो। संभव है ये?
लेकिन दिस इज हाउ कृष्णा इज टीचिंग अस। हमें क्या करना पड़ेगा? तो मित्र और शत्रुओं के लिए समान होना पड़ेगा। जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समान भाव रखता है ना? जब हमारा कोई तारीफ कर दे तो कितना मजा आता है, और वही अगर थोड़ी बैंड बजा दे तो अच्छा नहीं लगता ना। इसका मतलब ये है कि ऐसे अभी हम बहुत अटैच्ड हैं, हमारी सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप हम में बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमारा यश और अपयश से हम संभाव में नहीं रखते। हम सुख दुख में जो है, जब सुख मिलता है तो वाह अच्छा है प्रभु जी, है ना, कंटिन्यू करिए, बोलते रहिए आप। लेकिन जब दुख मिलता है हमें तो हम कहते हैं ना ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें बुरे संगत में नहीं रहना चाहिए। जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है ना, जो भी मिल जाए उसे खुश। जो किसी प्रकार के घर बार की प्रवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और मेरे भक्ति में संलग्न रहता है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यस। तो यहाँ पे कहा गया, आप पढ़ो इसका तात्पर्य, इनको पढ़ने दो। और की बात अच्छा पढ़ो पढ़ो। भक्त सदैव भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है। लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह है कि वह अनर्पल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई भक्त शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। सो नेक्स्ट और लास्ट आज के लिए क्या है? ये तू धर्म, ये तू धर्म अमृत इदम, यथोक्तम पुरी उपासते, सर्वधाम मत प्राण, भक्तास्तिव जीव में प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझ ही मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। ठीक है। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो हमारा जो गोल है, जो हमारा चरम लक्ष्य है, वो कौन है? स्वयं भगवान है। इस तरह से आज 12वीं चैप्टर ठीक 12:12 पर संपन्न हुआ। देखो 12:12 वहां पे भी दिख रहा है, 12:12:12, अब 13 हो गया। सो आज के लिए हम यहीं विराम देंगे इस सेशन को।